अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद। मैं हूँ महक असलम। और वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वजीर आजम इमरान खान को करप्शन वायरस का इलाज करार दे दिया। कहते हैं जल्द खतरनाक वायरस से निजात मिलेगी। उन्होंने गवर्नर सिंध की तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर नए इल्जामात लगा दिए। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। सदर मुस्लिम लीग नून के लिए नैब का एक और शिकंजा तैयार। मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ के फ्रंट मेनू और जाली कंपनीज के नाम पर फ्रॉड की पूरी तफसील बयान कर दी। छोटे मियां का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतवाले कायद और उनके तर्जुमानों पर खुलकर वार किया। तो मियां शहबाज शरीफ साहब इन फरिश्तों को ये अपनी चंद भैंसों का दूध और कीमती और नायाब दूध करोड़ों में फरोख्त करते थे, वो फरिश्ते मंजरे आम पर आ चुके हैं। और इसीलिए बार बार सवाल करते हैं कि शहजाद अकबर कौन है, कहाँ से आया है, कैसे इसकी तहकीक कर सकता है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने करप्ट अनासर को सख्त पैगाम के साथ इस नासूर का इलाज भी बता दिया। कहा मुल्क में करप्शन वायरस के फैलाव में शहबाज एंड सन्स का बड़ा हाथ है। दूसरा वायरस है, इसका एक खास एडवांटेज है, वो ये है कि इसका एंटीडोट यानी कि तरियाक दरियाफ्त हो चुका है और उस तरियाक का नाम है इमरान खान। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस सूबे, इस मुल्क के वसाइल को पैमाल किया। वजीर इत्तलात ने गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी, जबकि मामले खुसूसी ने कहा अपोजिशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अबू बचाओ ड्राफ्ट है, जिसे कबूल करना दरकिनार बात तक नहीं हो सकती। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के हमरा ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग ने शहजाद अकबर के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। उस्मा बुखारी ने दावा किया है कि ईद के बाद फरमाइशी गिरफ्तारियों के लिए ड्रामा तैयार किया जा रहा है। मलिक अहमद खान ने इल्जाम लगाया कि शहजाद अकबर को कानून का इल्म नहीं, वो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब को सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए रखा गया है। मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर आ गई। मतवाले रहनुमाओं की शहजाद अकबर के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मा बुखारी कहती हैं शहजाद अकबर दूसरों पर बात करने से पहले अपने गिरबान में झांके। उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तारियों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है। आज भी शेख रशीद साहब भी आपने सुना, वो भी आए, कुर्बानी होने वाली है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। मलिक अहमद खान भी शहजाद अकबर पर खूब गर्जे बरसे। उन्होंने मुआविन खुसूसी के फ्लो चार्ट को झूठा करार देकर उन्हें चैलेंज भी कर डाला। शहजाद अकबर का रोल मैक्सिमम एक प्रोपोगेशनिस्ट है और हर फस्ताई सोच रखने वाला अपने साथ एक प्रोपोगेशनिस्ट रखता है। चैलेंज करता हूँ फिर बार बार, किसी टीवी एंकर के प्रोग्राम में आके बैठ जाओ, अपने सवाल लेकर आओ। मैं दावे से कहता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि फील्ड 50 क्या है। अता तारण ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ के सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चीनी और आड़त चोरी का हिसाब कौन देगा। शेख रशीद ने लॉकडाउन को शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप प्रोग्राम करार दे दिया। कहते हैं कि अपोजिशन लीडर की बचत सिर्फ सॉफ्टवेयर तब्दील करने से ही हो सकती है। पेशगोई की कि ईद के बाद नैब झाड़ू फेरेगा, इसीलिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब इदारे को खत्म करना चाहती है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि नैब खत्म कर दो? उनको पता है कि ईद के बाद 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी, मैं इस पे कायम है और दोनों तरफ होंगी। शहबाज शरीफ को कागजात लाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर ही बदले तो बच सकता है, वरना ये लॉकडाउन जो है शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूँ और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को। अगर हम नैब के कानून में अमेंडमेंट करेंगे, मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आने में देर है। अगर मुनस ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है तो अच्छी बात है, उनको अपने दिफा का भी पूरा हक हासिल होना चाहिए। मैं जो बयान दूंगा अभी मेरे खिलाफ एक आदमी इसकी सफाई पेश कर देगा, बस ये अपोजिशन है जी। कौन हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है? कोई अपोजिशन नहीं है इमरान खान की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने पीर से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस और इंटरसिटी बस सर्विस बहाल करने की मंजूरी दे दी। किराए में 20% कमी का ऐलान भी किया गया है। हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी भी दी गई है। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट।
कोरोना के हमले जारी, मगर लॉकडाउन में मजीद नरमी। ऑनलाइन टैक्सी और इंटरसिटी बस सर्विस पीर से बहाल। शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी भी दे दी गई। इतवार को गिरजाघरों में इबादत भी हो सकेगी। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना के इजलास में ऑटोमोबाइल्स, पावर लूम्स और मोबाइल फोन से मुतल्लिक सनतें खोलने की मंजूरी भी दी गई। इन शोबों पर ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी लाजमी होगी। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को कोरोना से बचाने के लिए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। जितने SOPs हैं इस पे इंशाअल्लाह अमल होगा और ये नहीं होगा जिस तरह तासुर है कि बाजारों में ये हुआ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किरायों में कमी करके आवाम को सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि ट्रांसपोर्ट को भी इंडस्ट्री का दर्जा दे। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। और खैबर पख्तूनख्वा ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं फैसला आवाम की मुश्किलात को देखते हुए वफाकी हुकूमत की मुशावरत से किया। उन्होंने बताया कि SOPs के साथ हजाम की दुकानें खोलने की भी इजाज़त दे दी है। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने अवामी सहूलत के खातिर पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी है। हमने जो फैसला किया है फेडरल हुकूमत के साथ मशावरत करने किया। हजाम की जो दुकानें हैं, बार्बर शॉप्स जो है, उसको हमने हफ्ते में 3 दिन हमने इजाज़त दी। जुमा, हफ्ता और इतवार सुबह से 4 बजे तक उनका टाइमिंग होगा और इसमें तमाम SOPs उसके लिए वो कर दिए गए, मुरतब कर दिए गए। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों की हिमायत करते हुए मार्केट्स रात 12 बजे तक खुली रखने का मशवरा भी दे दिया। फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। पंजाब और KP में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया गया। सिंध में क्यों नहीं? PTI के अपोजिशन अरकान सिंध असेंबली ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए, सूबे भर के अंदर उसकी SOP सेट की जाए। खुर्रम शेर जमान ने बंद शॉपिंग मॉल्स को खोलने और रात 12 बजे तक कारोबार करने की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। मॉल्स को जो है वो जरूर खोला जाए। मॉल्स की जो SOPs होनी चाहिए वो कोई सेपरेट SOPs बना ली जाए। सिंध हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं। PTI के रहनुमाओं को सिर्फ ताजरों का ही नहीं बल्कि ताक रातों में इबादत गुजारों के लिए मसाजिद खोलने का भी मुतालबा किया। हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि खुदारा मस्जिदों को खोला जाए। खुदारा जो आखिरी की ताक रातें रह गई हैं, जो बड़ी रातें रह गई हैं, हमें मस्जिदों में जाके इबादत करने दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी कानून बनाने में भी आगे रही, लेकिन अमल दरामद में नाकाम। जियालों को अब अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। और इसी मामले से मुतालिक अहम खबर है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए रिलीफ पैकेज की सिफारिशात वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी है। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, क्या क्या सिफारिश की गई है? देखें, ये सिफारिश की गई है कि आर्जी बुनियादों पर जुर्माना में 50% कमी की जाए। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन फीस में 40% कमी की सिफारिश की गई है। मोटर व्हीकल टैक्स में 25% रियायत दी जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये भी सिफारिश की गई कि रूट परमिट फीस में भी 50% कमी की जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं माली मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात कम हो और जब सिंध में ट्रांसपोर्ट बहाल हो तो फिर उन्हें माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। महकमा ट्रांसपोर्ट के वजीर अवैध कादर शाह की जानिब से ये समरी वजीर आला सिंध को हड़ताल की गई है। वजीर आला की मंजूरी के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। ठीक संजय, आपका बेहद शुक्रिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं PP क़यादत ने कोरोना के मामले पर पहले दिन से ही वफाक के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। सियासत को करंतना में डाल दिया, लेकिन वफाकी हुकूमत बेतुके इल्जामात लगा रही है। हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो हमने क्वारंटीन में डाल दी थी कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की आप सबने तारीफें शुरू कर दी, मीडिया पे भी और बाशऊर लोगों ने भी एकदम सब वुज़रा साहिबान सामने आ गए, तर्जुमान आ गए और फिर एक किरदार कशी और इल्जामात। आज भी देख लें कि उनके बहुत से लोग बेतुकी बातें करते हैं।
पीपुल्स पार्टी और पीटीआई में जो फर्क है वो ऐन का फर्क है जो शऊर और शोर में होता है। ये सिर्फ शोर करते हैं लेकिन काम जो है वो नहीं करते। हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जब सिंध ने लगाया तो उसके बाद पंजाब में भी लग गया। लेकिन इल्जाम सिर्फ आपको सिंध पे नजर आएगा कि जी उन्होंने बड़ा जुल्म कर दिया। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो लोगों को डरा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दीगर चीजों की। हम तो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वो फैसला करते हैं तो हम उस पर अमल करेंगे। अब ये जो गू मगू की कैफियत होती है और जो कंफ्यूजन की कैफियत होती है, इसी वजह से ये इस तरह हुआ है। सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स की खिदमात लेने से इनकार कर दिया है। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा, हमने तो टाइगर फोर्स की खिदमात के लिए डेप्यूटी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। उस्मान डार बोले, नासिर शाह खुतूत मीडिया के सामने पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का समा को इंटरव्यू। कहा, अपोजिशन पहले दिन से ही टाइगर फोर्स को पॉलिटिसाइज कर रही है। सिंध से रजिस्टर रजाकार आज तक खिदमात के मुंतजिर हैं। सिंध गवर्नमेंट ने माजरत कर लिया 1,54,000 नौजवानों की खिदमात लेने पे। अगर ये अगले 1-2 रोज़ में कोई फ़ैसला नहीं करते, नज़रसानी नहीं करते, तो इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स सिंध की हर गली, हर कूचे, हर गांव में आपको इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोगों की खिदमत करती नज़र आएगी। लेकिन वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने इन बातों को डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उस्मान डार से ऐसी बातों की उम्मीद न थी। हमने तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए लेटर लिख दिया है। हमें नाम पर एतराज़ अब भी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये लेटर लिख दिया कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो आए अपना काम करें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कहते हैं, नासिर शाह सच्चे हैं तो हक़ाइक़ मीडिया के सामने लाएं। टाइगर फोर्स को सिंध हुकूमत की हठधर्मी और सियासत की नजर नहीं होने देंगे। शेख रशीद ने रेलवे के डिफॉल्ट होने का खदशा जाहिर कर दिया है। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास कोई पैसा नहीं, वजीर आजम पीर तक रेल चलाने की इजाजत दें, इजाजत ना मिली तो इसके बाद रेल नहीं चला सकेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3 माह के लॉकडाउन ने मुआशी बहरान का शिकार कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद की दुहाई। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पैसा नहीं है, तनख्वाहें और पेंशन कहां से अदा करें। 3.2 बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सो मरकज़ ने, इमरान खान ने या शेख हफीज़ ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहे हैं, ये ना हो कि ट्रेन डिफॉल्ट हो जाए। शेख रशीद का कहना था कि 24 करोड़ की एडवांस टिकटें फरोख्त हो चुकी। वजीर आजम फौरी तौर पर ट्रेन चलाने की इजाजत दें। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मंडे तक या मंगल तक हमें इजाजत दे देंगे तो हम 24 घंटे के नोटिस पे ट्रेन चला देंगे। अगर इस मंडे या बुध तक फैसला नहीं हुआ ट्रेन का, फिर 24 करोड़ रुपए आप लोगों को वापस कर देंगे। मंडे को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके बाद हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, दुनिया भर में रेल चल रही है, पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। बसें और जहाज चलाने की तो इजाजत मिल गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से रेल चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जानलेवा कोरोना वायरस ने मौत बांटने के साथ कई लोगों की जिंदगी भी तंग कर दी है। जरिए मुआश खत्म होने से कराची की इरशाद बीबी का जीना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चे पैदाशी तौर पर माजूर हैं, बच्चे पैदाशी तौर पर माजूर हैं। ये मालिक मकान कहते हैं कि किराए का बंदोबस्त करो, और कभी खाना है तो कभी खाना भी नहीं है। गुर्बत, बेबसी, भूख के डेरे, राहत के दिन कहीं रूठ गए मेरे। ये कहानी है कराची के इलाके भिटाइयाबाद की रिहायशी इरशाद बीबी की, जिन पर 1.5 साल कबल शौहर की मौत पहाड़ बनकर टूटी। साथ ही माजूर बच्चों ने गम बढ़ा दिया। बच्चे पैदाशी तौर पर माजूर हैं और मेरे शौहर का 1.5 साल पहले इंतकाल हो चुका है। कोरोना के बाद इरशाद बीबी की मुश्किलात ऐसी बढ़ी
कि लोगों के घर में सफाई का काम भी छिन गया। पहले मैं किसी के घरों का काम करती थी, काम भी नहीं है और मेरे घर में और कोई कमाने वाला भी नहीं है, बच्चे भी मेरे छोटे हैं। कमरे में मौजूद टूटी चारपाई हो या एक कोने में रखे खाली बर्तन, सब इरशाद बीबी की परेशानी का मुंह बोलता सबूत है। ये मकान है वो भी किराए का है, दूसरा महीने हमने किराया भी नहीं दिया। अभी ये मालिक मकान कहते हैं कि किराए का बंदोबस्त करो। इरशाद का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसे जीना मुश्किल हो गया है, कब तक पड़ोस से मिलने वाले खाने पर गुजारा करें। और कभी खाना है तो कभी खाना भी नहीं है, कभी कोई पड़ोसी बच्चा खाना दे देते हैं, कोई रात वाला सालन कोई दिन वाला, तो बच्चों को वो खिला लेते हैं। कोई तो हो जो मदद को आए और मसाइल से नजात दिलाए।